Hello everyone, today I created a poll. So after seeing the results of it, I have decided कि मैं आगे चल के एक CP की प्लेलिस्ट बनाऊंगा और मतलब वो प्लेलिस्ट मतलब इतनी सफिशेंट होगी कि तुम लोग जो है मतलब कोड फोर्सेस डी लेवल प्रॉब्लम्स तक इजीली कर पाओ। और जो दूसरी चीज़ है कि डेली चैलेंजेस की भी रिक्वेस्ट आई थी, तो मैं डेली चैलेंजेस भी करवाने लग जाऊंगा रोज जो भी होंगे, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि डेली चैलेंज जैसे नॉर्मली लोग करते हैं, ये वैसी वीडियो नहीं होगी कि लाइक नॉर्मली मैं बस सॉल्व कर रहा हूँ। मैं तुमको प्रॉपर इंट्यूशन बताऊंगा कि किस तरीके से मैं अप्रोच पे आया। और ये सीपी की प्लेलिस्ट में भी होगा कि ऐसा नहीं है कि अपन बस सॉल्व कर रहे हैं प्रॉब्लम्स या फिर कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हैं, तो वो काफ़ी लोग करवा रहे हैं ऑलरेडी यूट्यूब पे, राइट। अपन क्या कर रहे होंगे कि एक एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे और मतलब ऐसे समझेंगे कि क्या इंट्यूशन आई, क्या पैटर्न्स थे जिसकी हेल्प से मैं सॉल्यूशन पे पहुंचा, राइट। तो अब डेली चैलेंजेस को भी बिल्कुल ऐसे ही करेंगे हम। अगर वैसे यूजुअली हार्ड प्रॉब्लम्स ही इसमें अच्छी होती हैं, इजी प्रॉब्लम्स और मीडियम प्रॉब्लम्स कम अच्छी होती हैं कॉन्सेप्ट सीखने के लिए। तो जैसा भी होगा मतलब जो भी इंट्यूशन होगी और मैं तुम्हें बताते जाऊंगा। और मतलब ये और होगा कि मैं ये फर्स्ट टाइम प्रॉब्लम देख रहा हूँ सारी की सारी। मतलब मैं भी ऐसे नहीं कि मतलब सॉल्व करके रखी है मैंने और फिर तुम्हारे संग शेयर कर रहा हूँ। मतलब हम ऐसे करूँगा कि मैं सामने ही सॉल्व करूँगा प्रॉब्लम और तुमको बताऊँगा कि क्या पैटर्न्स थे, क्या इंट्यूशंस थे, क्या इंट्यूशन थी जिसकी हेल्प से मैं सॉल्यूशन में पहुँचा, ठीक है। तो उसको मैंने खोल के रखी है प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम भी मैं तुम्हारे सामने पढ़ रहा हूँ, मैंने बस खोल के रखी थी, पढ़ी नहीं थी। तो given an integer array nums and an integer k, return the maximum sum of a non-empty subsequence of that array such that every two consecutive integer in the subsequence nums I and nums j, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, हमें सबसिक्वेंस एक सिलेक्ट करना है बेसिकली, और जो कि नॉन एम्प्टी होना चाहिए। जो दो हर एक कॉन्जिक्यूटिव के बीच का जो इंडेक्स डिफरेंस है वो लेस देन के होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो मैक्सिमम सम बताना है, ठीक है। मैं तो प्रॉब्लम तो मतलब इजी है समझने में, प्रॉब्लम समझा देता हूँ पहले प्रॉब्लम क्या है, फिर हम सॉल्यूशन पे मूव करेंगे। तो ये मेरे को एक कट लेना पड़ा बिकॉज आवाज़ आना बंद हो गई थी, मैंने चेक किया था आवाज़ नहीं आ रही थी रिकॉर्डिंग में, सो दोबारा स्टार्ट करनी पड़ी मेरे को। तो हम कहाँ पे थे, तो बेसिकली हमने क्वेश्चन पढ़ लिया था। हाँ, अब हमें क्या बेसिकली गिवन है, हमें एक सबसिक्वेंस उठाना है, हमें एक नम्स एरे गिवन है और उस नम्स एरे में बेसिकली हमें क्या करना है, एक सबसिक्वेंस उठाना है, ठीक है। और सबसिक्वेंस का जो सम है वो क्या होना चाहिए, बेसिकली मैक्सिमम। एक तो ये कंडीशन है, दूसरी कंडीशन मतलब हम ये कंडीशन नहीं, ये तो हमें निकालना है। कंडीशन ये है कि जो कॉन्जिक्यूटिव इंडेक्सेस होंगे उनके बीच का डिफरेंस लेस देन के होना चाहिए। मतलब अगर मैं I1 I2 I3 I4 उठा रहा हूँ इंडेक्सेस, क्या मैं बोल सकता हूँ I2 माइनस I1 शुड बी लेस देन इक्वल्स टू के, I3 माइनस I2 शुड बी लेस देन इक्वल्स टू के, एंड I4 माइनस I3 शुड बी लेस देन इक्वल्स टू के, ठीक है। अब बात आई कि हम ऐसा कौन सा सबसिक्वेंस उठाएंगे। सबसे पहले मेरे दिमाग में एक चीज़ आ रही है, मतलब चॉइसेस। हमारे पास हर इंडेक्स पे क्या है, हर इंडेक्स पे चॉइसेस है। चॉइसेस या तो उठाओ या मत उठाओ, या तो उठाओ या मत उठाओ। इसको देखते ही तुम्हारे दिमाग में रिकर्शन डीपी नहीं आया, मतलब मेरे दिमाग में डायरेक्टली रिकर्शन डीपी आ रहा है। क्यों? क्योंकि डीपी में हमारे पास चॉइसेस होती हैं, राइट, कि मतलब या तो हम ये करेंगे या नहीं करेंगे। तो बेसिकली हमें वही तो चेक करना है, लेकिन इसमें डीपी डायरेक्ट सी ही नहीं लग रही मेरे को कि मतलब बहुत डायरेक्ट डीपी हो। एग्जाम्पल उठाते हैं इसका, उससे समझना और ईजी होगा। एग्जाम्पल 10 2 माइनस 10 520, ठीक है। 10 2 माइनस 10 520, तो के इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 2, और के की वैल्यू हमें गिवन है 2, ठीक है। अगर मैं K2 तो मतलब 10 अगर मैं उठा रहा हूँ तो उसके बाद मैं 2 उठा सकता हूँ माइनस 10, 5 नहीं उठा सकता ना। तो अगर मैं ये वाला 2 उठा रहा हूँ तो उसके बाद मैं माइनस 10 5 उठा सकता हूँ, लेकिन वो नहीं उठा सकता, 20 नहीं उठा सकता, ठीक है। 10 2 माइनस 10 520, हाँ ठीक है। तो इसका आंसर कितना होगा, मतलब देखते हैं।
अगर मैं ये 2 उठाऊँ तो 25, अच्छा हाँ 12 प्लस 25 हो जाएगा 37। क्योंकि किसी में अगर इन चारों को उठाते हो तो किसी भी इंडेक्सेस का डिफरेंस ग्रेटर देन के नहीं हो रहा कॉन्जिक्यूटिव में जो है, ठीक है। तो हमारे पास चॉइसेस हैं हर एक उस पे ना, ठीक है। तो अगर मेरे पास चॉइसेस हैं, अगर समझो कि मैं किसी एक आयत, पहली बात तो डीपी की स्टेट कैसे बनेगी, केवल एक ही स्टेट की डीपी होगी है। और डीपी ऑफ आई बेसिकली क्या कैलकुलेट कर रहे होंगे हम, डीपी ऑफ आई में कैलकुलेट कर रहे होंगे कि हमारा अगर सब्सिक्वेंस आई वाले इंडेक्स से स्टार्ट हुआ होता तो हमारा आंसर क्या आ रहा होता। मतलब अगर हमारा सब्सिक्वेंस सोचो आई वाले इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है तो हमारा मैक्सिमम सम कितना बन सकता है, तो वो हम डीपी में कैलकुलेट कर देंगे। तो डीपी ऑफ आई बेसिकली हम वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर वो इससे स्टार्ट हो रहा है आयत इंडेक्स से तो ए आई आ रही होगी वैल्यू, एक तो ये तो सिंपल बात है। और फिर हमारा जो आगे से कुछ उठाने हैं, आगे से कहाँ से, i+1 से लेकर i+k तक से जो सब्सिक्वेंस आ रहे होंगे उनका हमें मैक्सिमम उठाना है, राइट। तो वो हम किस में स्टोर करे हुए हैं, ऑलरेडी डीपी में, ठीक है। ऐसे हो जाएगा ये प्रॉब्लम सॉल्व। तो डीपी ऑफ i+1 में क्या है, अगर आयत i+1 वाले इंडेक्स से स्टार्ट हुआ होता, i+2 में क्या है, अगर i+2 वाले इंडेक्स से स्टार्ट होता, i+3 में क्या है, i+3 से i+k तक। तो हम इनमें से कोई भी मैक्सिमम उठाएंगे, जो भी मैक्सिमम आएगा तो वो डीपी ऑफ आई में प्लस कर देंगे। प्लस इसको मान लेते हैं मैक्सिमम जो आया वो m है, तो मैक्स ऑफ 0, m। 0 क्यों बोल रहा हूँ मैं, 0 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर ये नेगेटिव में हुआ तो हम यही से स्टार्ट कर देंगे, यही पे ही ख़त्म कर देंगे, ठीक है, एक ही लेंथ का। ठीक है। तो बेसिकली डीपी ऑफ आई किस तरीके से आएगा, डीपी ऑफ आई इज इक्वल टू मैक्स ऑफ पहले तो ए आई प्लस मैक्स ऑफ दिस डीपी ऑफ i+1 से लेकर i+k 0, ठीक है। इनमें से जो भी i+2, i+3, i+4, इसको देखते ही मेरे दिमाग में बहुत गंदा आइडिया आ रहा है वैसे, जो कि है सेगमेंट ट्रीज का। मतलब मेरे ख्याल से वो ओवरकिल नहीं होना चाहिए, मतलब ओवरकिल ही होना चाहिए प्रॉब्लम के लिए। हो सकता है कि इंटेंडेड सॉल्यूशन भी हो, पता नहीं, सोचते हैं। मतलब सेगमेंट ट्री में इस तरीके से बोल रहा हूँ कि अगर डीपी ऑफ आई कैलकुलेट कर रहे हैं ना हम, तो उस पर उसकी वैल्यू अगर मैं निकाल रहा हूँ तो सेगमेंट ट्री में वो वाले आयत इंडेक्स की वैल्यू अपडेट कर दूँ और रेंज क्वेरी लगाऊँ i+1 से i+k। अब सेगमेंट ट्री क्यों आया मेरे दिमाग में, केवल रेंज क्वेरीज को देखते हुए, क्योंकि क्या है, हमारी रेंज क्वेरी तो है, इस रेंज से इस रेंज का मैक्सिमम कौन सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ये है सेगमेंट ट्रीज का। अच्छा, ये उसके बिना भी हो जाएगा, इसके बिना इस तरीके से होगा। इसमें तुम देख रहे होगे ये हमेशा विंडो है, ठीक है, ये किस साइज की, के साइज की, तो तुम सेट भी मेंटेन कर सकते हो के साइज का। जब तुम डीपी ऑफ आई के लिए कैलकुलेट कर रहे होगे, जब तुम i-1 के लिए कैलकुलेट कर रहे होगे डीपी ऑफ i-1 के लिए, तो तुम्हें i से i+k-1 ही तो चाहिए। तो तुम्हारा विंडो में क्या चेंजेस आए, एक यहाँ से इरेज हुआ, एक यहाँ से इंसर्ट हुआ, एक इंसर्ट हुआ, तो मतलब के साइज की विंडो है, एक इरेज कर रहे हो जब तुम आगे बढ़ रहे हो और एक इंसर्ट कर रहे हो, तो सेट में कर सकते हो। सेट भी नहीं, एक्चुअली मल्टी सेट चाहिए रहेगा यहाँ पे हमें, क्योंकि वैल्यूज़ अगर सेम हो सकती हैं इसमें, राइट, मतलब दो अगर कोई वैल्यू है डीपी की वो 4 बार भी आ सकती है, ठीक है। तो हाँ, ये बेसिकली इस तरीके से हो जाएगा। डीपी ऑफ आई जो है वो हम निकालेंगे, क्या आएगा, ए आई, और उसमें हम प्लस कर देंगे मैक्स ऑफ 0 से लेकर डीपी ऑफ i+1 से लेकर i+2 से लेकर i+3 से लेकर i+k तक। और बेसिकली इसके बाद हम क्या करेंगे, अपने सेट को अपडेट कर देंगे, सेट अपडेट, ठीक है, जिससे हम रेंज, मतलब उस रेंज का मैक्सिमम निकाल पाएँ। ठीक है, कर जाएगा ये वाली चीज़ वर्क, और तो कुछ नहीं है इसमें। और हाँ, हमें लूप उल्टा चलाना पड़ेगा ना, n-1 से लेकर 0 तक,
क्योंकि हम आई पे अपडेट कर रहे हैं अगर, तो हमें i+1 से लेकर उसकी नॉलेज होनी चाहिए i+k-1 तक की, तो हमें रिवर्स ऑर्डर में चलाना है। मूव करते हैं सॉल्यूशन पे। स्विच हो गई ना? हाँ स्विच हो गई, ठीक है। तो थोड़ा पास ले आया उसको, इसकी जरूरत, एक सेकंड देना बस मेरे को। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं कि हमको केवल एक क्या बनानी है, विंडो बनानी है, राइट। तो और हमें एक डीपी भी बनानी है, और हमको चलना किस ऑर्डर में, रिवर्स ऑर्डर में। तो बस एक डीपी बनाते हैं, वेक्टर डीपी n, 0 एंड मान लेते हैं a डॉट साइज अड़ रहा है यार, साइड बार हो गया तो n इज इक्वल टू हो गया a डॉट साइज। और हम क्या कर सकते हैं कि रिवर्स ऑर्डर में ही तो चलना है, n-1 i माइनस। और अब हमें क्या करना है कि डीपी को मेंटेन करते जाना है। तो एक तो सेट बना लेते हैं सबसे पहले, तो ठीक है, सेट की मल्टी सेट लेते हैं, क्योंकि अगर हम सेट लेंगे ना तो रिपीटेड वैल्यू में पंगा पड़ जाएगा। मल्टी सेट इंट एस, और हम क्या करते जाएंगे कि ठीक है, अगर तुम्हें आगे वाली वैल्यूज डालनी है तो हम बाद में डालेंगे, पहले चेक करेंगे, ठीक है। तो डीपी ऑफ आई को सबसे पहले तुम क्या रख दो, ए आई। डीपी ऑफ आई में तुम क्या प्लस करोगे, i+1 से i+k ही देखना है ना हमें। i से i+k के बीच में जो भी मैक्सिमम हमारा आ रही होगी वैल्यू। तो तुम क्या करोगे कि पहली बात तो सेट में अगर कोई वैल्यू एग्जिस्ट करती हो तभी हम चेक करेंगे, और हम कौन सी वैल्यू लेंगे, लास्ट वाली, मतलब स्टूडेंट। तो डीपी ऑफ आई प्लस इज इक्वल टू मैक्स ऑफ 0, अच्छा इसकी जो वो है वो लॉन्ग में लेना पड़ेगा ना हमें, नहीं लॉन्ग में नहीं, वैसे भी काम चल जाएगा, 10⁵ इंटू 10⁴ 10⁹ तक है, ठीक है। हाँ तो माइनस डॉट एंड, ठीक है, ये हो गया अपना। और हम देखते हैं कि अब हम ये वाली वैल्यू डालने लगेंगे। अगर एस का साइज के से कम है, तो हम डायरेक्टली इंसर्ट कर देंगे बिना किसी को कुछ इरेज किए, एस डॉट इंसर्ट क्या, डीपी ऑफ आई। एल्स हम क्या करेंगे कि लास्ट वाला जो i+k वाला होगा वो डिलीट करेंगे सिंपली, है ना। तो एस डॉट इरेज डीपी ऑफ i+k वाला ही होगा ना, अगर i पे है तो i+k, ठीक है। हाँ, इसको करने के लिए मतलब एस डॉट फाइंड कर लेते हैं, मतलब क्या है कि जिससे सारे डिलीट नहीं होंगे, केवल एक ही डिलीट होगा, डीपी ऑफ i+k की वैल्यू वाला, ठीक है, डीपी ऑफ i+k, ठीक है। और फिर हम सेट में इंसर्ट कर देंगे अपना डीपी ऑफ आई, पर हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम एंड आंसर की वैल्यू, अच्छा मिनिमम लेनी पड़ेगी, तो -1 रख देते हैं। और आंसर इज इक्वल टू मैक्स ऑफ, ये मैंने इसलिए -1 रखी, 0 नहीं रखी, क्योंकि हमारा नेगेटिव में भी आंसर हो सकता है, जैसे तुम देख सकते हो यहाँ पे, है ना, -1 -2 -3 k1, तो एक उठाना पड़ेगा, तो तुम -1 उठा लोगे। आंसर इज इक्वल टू मैक्स ऑफ आंसर डीपी ऑफ आई, ठीक है। रिटर्न आंसर देख लेता हूँ, सही होना चाहिए वाला। क्या गलती है ये, अच्छा ये क्या कर दिया भाई, एक्सेप्टेड, चलो ये तो रन हो गए, आगे भी हो जाइए, हो क्या, ये वाला सॉल्व है ना, ठीक है, मतलब
इतनी अच्छी बीट के वो नहीं है, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ता, हमें आंसर आना चाहिए। तो बस यही था आंसर, और इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आई होप समझ आई होगी प्रॉब्लम, और मतलब इंट्यूशन भी तुम्हें आई होगी समझ में, क्योंकि मैंने कैसे सोचा और मतलब वो तुम्हारे सब सामने किया। तो हमने रेंज के बारे में, पहले हम सेगमेंटरी मतलब बहुत एडवांस कॉन्सेप्ट में घुस गए, फिर हमें पता लगा कांस्टेंट विंडो है। कांस्टेंट विंडो देखते ही तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए भाई सेट, क्योंकि ये बहुत बार करते हैं हम लोग, है ना। मतलब एक कांस्टेंट विंडो है, तुम्हें उसमें मिनिमम मैक्सिमम निकालना है, तो तुम क्या करोगे, विंडो को पकड़ के रखोगे, ये वाला हटाओगे, ये वाला इंसर्ट करोगे, फिर निकालोगे, एक को इंसर्ट करोगे, ऐसे ही। और डीपी इस चक्कर में आई चॉइसेस को देख के, ठीक है। सो यार दैट्स इट फॉर टुडे वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे ही अब मैं डालते रहा करूँगा वीडियोस, ठीक है। बाय।